तो सोने की चिड़िया दे दीनी कई घोड़ा देव हमारो। उस लोमड़ी ने समझा दिया था ये ऐसे करना है। सोने की चिड़िया दे दीनी कई घोड़ा देव हमारो। ए संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की। तब कही लोमड़ी ने रास्ता में घड़ी मिली सोने की। सबको लेकर के भाग आया। अब तो लड़की भी है, सोने का घोड़ा भी है, सोने की चिड़िया का पिंजड़ा भी हाथ में है। रास्ता में अकस्मात वही लोमड़ी मिल गई और कहने लगी आ गए बेटा। हाँ ये काम रहा बढ़िया तुम्हारा, अब की बार तुमने हमारी बात मानी। संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की। कही लोमड़ी ने रास्ता में घड़ी मिली सोने की। एक काम गौर करना बेटा, अब तुम घर को जाओ, एक बात का ध्यान रखना, रास्ता में किसी के साथ वफादारी मत करना और कभी कुआं के पास लेट करके रात मत गुजारना। ये दो बातें ध्यान में रखना। घर चले जाओ। करी वफादारी रास्ता में होए घड़ी, जो करी वफादारी रास्ता में घड़ी हो या न होने की। ना सोना कुआं किनारे रतन लगे रोने की। नहीं सोना कहीं कुआं किनारे रतन लगे रोने की। और बेटा एहसान चुकाना चाहते हो। लड़का ने जब ये कहा कि तुम्हारी अनुकंपा से ये हम सारी चीजें लेके आए हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। तो लोमड़ी ने कहा बेटा एहसान चुकाना चाहते हो तो हाथ में ले उधारो और मार दे मोय बल के बीच में हो एहसान तुम्हारो। मार दे मोय बल के बीच में हो एहसान तुम्हारो। कहने लगा ये तुम क्या कह रही हो, तुमने मेरे साथ कितनी वफादारी की है। जवाब दिया बेटा मेरा उद्धार वफादारी करने में ही है। अगर तुम एहसान चुकाना चाहते हो तलवार उठाओ और तुम हमारा वध कर दो। लड़का कहने लगा माफ करना, हम तुम्हारा वध तो नहीं कर सकेंगे। तो कहने लगी कोई बात नहीं, अगर तुम हमें मार नहीं सकते हो घर के लिए चले जाओ, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, रास्ता में किसी के साथ वफादारी मत करना और कुआं के किनारे मत सोना। लड़का चल दिया, साथ में लड़की भी है, सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया। जा रहा था रास्ता में तो आगे बढ़ के बगिया में बेटा ने नजरी पसारी। जंगल में उस लोमड़ी को छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ा है, एक बाग में पहुंच गया। आगे बढ़ के बगिया में बेटा ने नजर पसारी। लग रही भारी भीड़ ले जुड़ी रहे हैं नर नारी। देखा बहुत लंबी भीड़ लगी है, आदमी औरतें सब एकत्रित हैं। तो भीड़ को चीरता हुआ जब पहुंचा है बीच में तो क्या देखा उसने, महाराज कुंवर जब पहुंचो बाग में जाए, सगे भैयन को लोग कछू के फांसी गए लगाए। जैसी देखे अपने भैया उतर के नीचे आओ है, जैसी देखे अपने भैया उतर के नीचे आओ है। दोस्तों होश उड़ गए जब उसने देखा कि तमाम भीड़ तो लगी है
लेकिन बाग में जो उससे दो बड़े भाई थे उन दोनों को फांसी लगाई जा रही है। होश उड़ गई। जवाब दिया, भैया तुम यहां, तुम दोनों को फांसी? गांव के लोग कहने लगे इन दोनों ने कर्जा लिया है हमसे। रात दिन उस नई सराय में अरब वेश्याओं के नृत्य को देखते रहे, जुआ शराब, तो हमारा कर्ज नहीं दिया इसलिए हम इन्हें फांसी लगवा रहे हैं। लड़का ने सोचा कि सगे भाई हैं, भाइयों को मरते हुए हम कैसे देखें। भाई तुम्हारा क्या कर्जा है, कितना कर्जा है, हम देने के लिए तैयार हैं। जबकि लोमड़ी ने समझा दिया था वफादारी मत करना रास्ता में किसी के साथ कोई भी मिले, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। सबको कर्ज चुकाई ले छुड़ाई के दोनों भाई। जो राजा की नजर में चालाक थे वही दोनों। सबको कर्ज चुकाई के ले छुड़ाई है दोनों भाई। अब लेके सबको संग में आंगन की सीध लगाई। दोनों भाइयों ने जब उस लड़की को देखा है दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह गई, पलक चलाने का ध्यान नहीं रहा, चेहरा पर चकोर बन गए। सोचने लगे कि इसे मार दीजिए, जाए मार दे, पिताजी की नजर में तो बेवकूफ पागल है, और ये कह देंगे कि सोने की चिड़िया हम लेकर के आए हैं। रात जैसे ही हुई कुआं के किनारे लेट गए, जबकि उस लोमड़ी ने मना किया था, फिर भी भाइयों के प्रति भूल गया। जब बहाना की हुई आई है भाई, कुआं में मौत की आई है। जब बहाना की हुई आई है भाई, कुआं में मौत की आई है। लड़की ने दौड़ धन मचाई है, पर उन्हें दयाल आई है। रात जैसे ही हुई, जिस भाई ने वफादारी की उसी सगे भाई को कुआं में ढकेल दिया है दोस्तों। और सगे भाई को कुआं में डालने के बाद लड़की रोती रही, राजकुमारी रोती रही, सुनी न कोई पुकार। गए पिता के पास में जब दोनों राजकुमार, दोनों पिताजी के पास पहुंच गए और जवाब दिया, देखिए पिताजी तुमने ये चोर बताया था ना, अरे चोर को लेके आए हैं, साथ में शादी भी करके लाए हैं और ये सोने का घोड़ा भी लेके आए हैं। राजा ने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया, कहा बेटा मैं तो तभी जानता था, तभी जानता था तुम होशियार हो, तुम्हारा संसार भर में कोई कुछ बिगाड़ नहीं। अरे वो मूर्ख तुम्हारा भाई, वो भी चला गया, न जाने कहां मारा गया, मर जाने तो वो तो बिल्कुल पागल था। गोद ले बैठारी कहीं पुचकारी के लला मारे, अब मिली गई सारी चीजें रे के सुधरे काज हमारे। बड़ा खुश है, मेरे बेटा बहुत विद्वान है। एक चीज लेने के लिए गए और कहा सोने का लाल उगलने वाली लड़की, सोने का घोड़ा। अरे गोदल बैठारे कहीं पुचकारी का लला हमारे, लला हमारे। मिल गई सारी चीजें रे अब सुधरे काज हमारे। लेकिन वो लड़की रही है, लड़की रोए सबर नहीं होए के दुख करारे, दुख करारे। बिना पति के कैसे होए गुजारे, बिना पति के कैसे होए गुजारे। लड़की इधर महल में रो रही है कि हमारे सगे पति को जब हमारे जेठों ने ही मार डाला, कुआं में डाल दिया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने भी यही कहा, मूर्ख है, वो तो मूर्ख है, कहीं मर गया होगा। अरे नादान, वो क्या जाने, जाए रोटी खान लो को जरूर ना है, उसके पीछे रो रही हो।
उसकी याद कर रही हो? ये हमारे दोनों बच्चे तुम्हें जीत के लाए हैं, इनके साथ रहिए। लेकिन वो इधर जो कुआं में पड़ा है, हरि से ध्यान लगाई है, तब पास लोमड़ी आई है। तो से बहुत कहीं समझाई है, हर पल रो धोखा खाई है। कुआं में जहां पड़े हैं फड़क रहे हैं, कोई निकालने वाला नहीं था। उसने फिर निकाला और निकालने के बाद छोड़ दिया और कहा जाओ अपने घर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करें? जवाब दिया, अगर मेरे साथ कुछ करना चाहते हो ना, तलवार उठाओ, मेरा वध कर दो। बोले हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, जब तुम मेरे साथ एहसान करती हो हम तुम्हारा वध कर दें? अरे ये एहसान का बदला कहां रहा? जवाब दिया, बेटा इसी में तुम्हारा एहसान है। बोले हम वध नहीं कर पाएंगे। लड़का जैसे ही घर पहुंचा है, जिस समय राजा ने सुना है कि हमारे पुत्रों ने सगे भाई का वध करने के लिए कुआं में डाल दिया और अपनी एक वीरता दिखाने के लिए हमें झूठी बातों में बहका दिया, इन दोनों को ले जाओ। छोटा कहने लगा, माफ करना पिताजी, मेरे भाइयों को मरवाना नहीं। भाई जहां मर रहे थे हम इन्हें देख नहीं पाए, तब मैंने इन्हें छुड़ाया और आज उसका नतीजा ये हुआ। राजा ने आदेश दे दिया कि निकल जाओ मेरे राज्य से, कभी जिंदगी में दोबारा ये काली सूरत अपनी हमें मन दिखाना। दोनों को घर से निकाल दिया। एक दिन उसे फिर उस लोमड़ी का ध्यान आया, चल दिया घर से निकल के। लड़की ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? जवाब दिया, जिसकी बदौलत आप मेरे घर में आई हैं, आज हम उसी से मिलने फिर जा रहे हैं। एक दिन जब कुमर गयो बढ़ो लोमड़ी पास, देखी उसने दूर से वो बैठी बड़ी उदास। देखा कि लोमड़ी बहुत उदास बैठी है। लड़का कहने लगा, आखिर बात क्या है? जवाब दिया, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरा वध कर दो, आखिर तुम क्यों नहीं सुनते हो? मेरा हित इसी में है, ये तुम्हारा एहसान होगा, तुम मेरा वध कर दो। लड़का ने जब ये देखा तो अपने पत्थर का कलेजा बनाने के बाद तलवार उठाई और जो लोमड़ी के ऊपर चला